आइए बच्चों, आज हम कक्षा 10 में पढ़ाए जाने वाले कारतूस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। तो इस पाठ का सारांश समझने से पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। लेखक हैं हबीब तनवीर। इनका जन्म 1 सितंबर 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था और सन 1944 में इन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली थी। उसके बाद ये ब्रिटेन अकादमी गए, वहां से इन्होंने नाट्य लेखन का अध्ययन किया और फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। इन्हें नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता के रूप में ख्याति प्राप्त हुई और 8 जून 2009 को इनका देहावसान हो गया। प्रमुख कार्य इनके जो प्रमुख नाटक हैं वो हैं आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी आदि। इन्होंने बसंत ऋतु का सपना, शाहजहांपुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस नाटकों का आधुनिक रूपांतर भी किया। फेलोशिप, पद्मश्री सहित इन्हें कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पाठ का सारांश। आइए बच्चों, जान लेते हैं कि ये पाठ में किसके बारे में बताया, किसकी कहानी है। ये एक छोटे सी एक अंकी अर्थात जिसको एकांकी बोलते हैं, छोटी सी एकांकी है। इस पाठ में जाबाज वजीर अली की जिंदगी के बारे में बताया गया है। उसी की कहानी का छोटा सा अंश बताया गया है। इस नाटक में उस हिस्से के बारे में बताया है जब वजीर अली अपने दुश्मनों के कैंप में जाकर उनसे कारतूस ले आता है और वह उसकी बहादुरी के गुणगान उनके दुश्मन तक भी करते हैं। आइए बच्चों, जान लेते हैं कि इस नाटक के पात्र कौन कौन है। कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार मुख्य पात्र ये 4 ही हैं इसके अंदर। अंग्रेज सरकार के आदेशानुसार वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए कर्नल कॉलेज ने लेफ्टिनेंट और सिपाहियों के साथ जंगल में डेरा डाला हुआ था। उन्हें जंगल में आए हुए हफ्तों गुजर गए परंतु वे वजीर अली को गिरफ्तार नहीं कर पाए। वजीर अली के दिल में अंग्रेजों के प्रति नफरत कूट कूट कर भरी हुई थी और उस नफरत को देखकर उन अंग्रेजों को रॉबिन हुड की याद आ जाती थी। वजीर अली ने करीब 5 महीने के शासनकाल में ही अवध के दरबार से अंग्रेजों की हुकूमत को साफ कर दिया था। सादत अली आसिफुद्दौला का भाई था और साथ ही साथ वजीर अली का दुश्मन भी था। क्यों? क्योंकि आसिफुद्दौला के यहाँ लड़की की कोई उम्मीद नहीं थी, परंतु वजीर अली के जन्म के बाद सादत अली के सारे सपने टूट गए। अंग्रेजों ने सादत अली को अवध के तख्त पर बैठाया क्योंकि वो अंग्रेजों से मिलकर रहता था और ऐश पसंद आदमी था। इसके बदले सादत अली ने अंग्रेजों को आधी दौलत और 10 लाख रुपए नगद दिए। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि सुना है कि वजीर अली ने अफगानिस्तान के बादशाह शाही जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी है। इस पर कर्नल ने कहा कि अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने उसे दिल्ली बुलाया, फिर शमशुद्दौला ने भी, तो नवाब बंगाल के रिश्ते के भाई हैं जो बहुत खतरनाक है उनको बुलाया। इस तरह पूरे हिंदुस्तान में कंपनी के खिलाफ एक लहर सी दौड़ गई थी। यदि यह कामयाब हो गई, जो ये अंग्रेजों के खिलाफ लहर चली हुई है, अगर ये कामयाब हो गई तो लॉर्ड क्लाइव ने बक्सर और प्लासी के युद्ध में जो हासिल किया था वह लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों खो देगी। कर्नल पूरी एक फौज लिए वजीर अली का पीछा जंगलों में कर रहा है परंतु वह पकड़ नहीं पा रहा है। कर्नल ने वजीर अली द्वारा कंपनी के वकील की हत्या करने का किस्सा भी सुनाया और क्या कहा कि हमने वजीर अली को पद से हटाकर 3 लाख रुपए सालाना देकर बनारस भेज दिया। कुछ दिन बाद गवर्नर जनरल ने उन्हें कलकत्ता बुलाया। वजीर अली बनारस में रह रहे कंपनी के वकील के पास जाकर पूछते हैं कि उन्हें कलकत्ता क्यों बुलाया जाता है। इस पर वकील ने उनकी एक न सुनी और उन्हें भला बुरा कह दिया। क्रोध में आकर वकील को खंजर से मार दिया। इसके बाद वह अपने कुछ साथियों के साथ आजमगढ़ भाग गया। वहां के शासक ने उन लोगों को सुरक्षित घाघरा पहुंचा दिया। अब वे इन्हीं जंगलों में कई सालों से भटक रहे हैं। लेफ्टिनेंट द्वारा पूछे जाने पर कर्नल ने वजीर अली की स्कीम बताते हुए कहा कि वे किसी तरह नेपाल पहुंचना चाहते हैं, अफगानी हमले का इंतजार कर रहे हैं, अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। वह सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद कब्जा करना चाहते हैं और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल देना चाहते हैं। लेफ्टिनेंट अपनी शंका जताते हुए यह भी बताते हैं कि हो सकता है कि वो नेपाल पहुंच भी गए हों।
जिस पर कर्नल उसे भरोसा दिलाते हुए बताते हैं कि अंग्रेजों और सादत अली की फौज बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रही है और उन्हें पता है कि वह इन्हीं जंगलों में घूम रहा है। तभी एक सिपाही आकर कर्नल को बताता कि दूर से धूल उड़ती दिखाई दे रही है, लगता है कोई काफिला चला आ रहा है। कर्नल सभी को मुस्तैद करने रहने का आदेश देते हैं। लेफ्टिनेंट और कर्नल देखते हैं कि केवल एक ही आदमी है। कर्नल सिपाहियों से उस पर नजर रखने को कहता है। घुड़सवार उनकी ओर आकर रुक जाता है और इजाजत लेकर कर्नल से मिलने अंदर आता है और एकांत की मांग करता है, जिस पर कर्नल सिपाही और लेफ्टिनेंट को बाहर भेज देते हैं। वह कर्नल से कहता है कि वजीर अली को पकड़ना बहुत कठिन है और कारतूस की मांग करता है। कर्नल उसे कारतूस दे देता है। जब वह कारतूस लेकर जाने लगता है तो कर्नल उससे उसका नाम पूछता है। वह अपना नाम वजीर अली बताता है और कारतूस देने के कारण उसकी जान बख्शने की बात कहता है। उसके चले जाने के बाद लेफ्टिनेंट जब पूछता है कि कौन था तो कर्नल एक जाबाज सिपाही बतलाता है। तो बच्चों, इस तरह से इस छोटे से अंश के द्वारा दिखाया गया कि वजीर अली कितने बहादुर थे, कितने जाबाज थे और उनके हृदय में, उनके दिल में अंग्रेजों के खिलाफ कितनी नफरत भरी हुई थी। तो आइए सबसे पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। कर्नल कॉलिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? कर्नल कॉलिंज का जंगल में खेमा वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए लगा हुआ था। कर्नल कॉलिंज को यह लग रहा था कि वजीर अली अवश्य ही जंगल में कहीं ना कहीं छुपा होगा। बरसों से वह कर्नल की पूरी फौज की आंखों में धूल झोंक रहा है, यद्यपि वह इन्हीं जंगलों में घूम रहा है। दूसरा प्रश्न है, सादत अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? सादत अली वजीर अली का चाचा और आसिफुद्दौला का भाई था। वजीर अली के पैदा होने को सादत अली ने अपनी मौत समझ लिया, क्योंकि वजीर अली के पैदा होने के बाद वह अब अवध के सिंहासन को हासिल नहीं कर सकता था। अगला प्रश्न है, सादत अली को अवध के तख्त पर बैठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद? सादत अली अंग्रेजों का दोस्त था और भोग विलास में रहना पसंद करता था। इसी कारण उसने अपनी आधी जायदाद और दौलत अंग्रेजों को दे दी और 10 लाख रुपए नकद भी दे दिए, ताकि अंग्रेज उसको सिंहासन पर बना रहने दे। इस तरह अंग्रेज अवध की धन संपत्ति पर अपना अधिकार चाहते थे। कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? वजीर अली वकील का कत्ल करने के बाद भाग गया। वह अपने साथियों के साथ आजमगढ़ की तरफ भागा और वहां के शासक ने उनको अपनी सुरक्षा में घाघरा तक पहुंचा दिया। तब से वह वहां के जंगलों में ही भटक रहा था। अगला प्रश्न है, सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? वजीर अली बहुत ही चतुराई और बहादुरी से कर्नल के तंबू में सवार बनकर गया। कर्नल को बेवकूफ बनाकर उसने 10 कारतूस भी हासिल कर लिए। जानने के समय जब कर्नल को यह जानकारी नहीं थी कि वह सवार असल में कौन है, जब उसने सवार से उसका नाम पूछा तो उसने अपने नाम वजीर अली बताया। कर्नल वजीर अली की बहादुरी को देखकर हक्का बक्का रह गया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न, लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है? जब लेफ्टिनेंट ने कहा कि कहीं से खबर है कि वजीर अली हिंदुस्तान के बादशाह शाहिजमा को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए आमंत्रित कर रहा है, तो कर्नल ने कहा कि सबसे पहले तो अफगानिस्तान को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए टीपू सुल्तान ने आमंत्रित किया था और उसके बाद वजीर अली ने और फिर शमशुद्दौला ने भी अफगानिस्तान को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए आमंत्रण दिया था। ये सब जानकर लेफ्टिनेंट को लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। अगला प्रश्न है, वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया? वजीर अली को उसके नवाब के पद से हटाने के बाद अंग्रेजों ने वजीर अली को बनारस भेज दिया। कुछ महीनों के बाद गवर्नर जनरल वजीर अली को कलकत्ता बुलाने लगा। वजीर अली कंपनी के वकील के पास शिकायत करने गया और वकील ने उसकी एक नहीं सुनी, उल्टा उसे ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया। वजीर अली के दिल में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी थी और वकील के उस व्यवहार ने वजीर अली को और अधिक गुस्सा दिला दिया, जिससे उसने खंजर निकाला और वकील का कत्ल कर दिया। अगला प्रश्न है, सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए? वजीर अली सवार बनकर अकेले ही अंग्रेजों के तंबू में गया और कर्नल को ऐसे दिखा जैसे वजीर अली को गिरफ्तार करवाना चाहता है।
और उसने उसको गिरफ्तार करने के लिए कुछ कारतूस मांगे। कर्नल को लगा कि वजीर अली को पकड़वाना ही चाहते हैं, इसीलिए कर्नल ने सवार को 10 कारतूस दे दिए। इस पर सवार ने कर्नल से कारतूस हासिल कर लिए। वजीर अली एक जाबाज सिपाही था कैसे, स्पष्ट कीजिए। वजीर अली को अंग्रेजों ने उसके नवाब पद से हटा दिया था और बनारस भेज दिया था। वजीफे के लिए जो रकम दी थी उसमें अड़चन डालने के लिए उसे कलकत्ता बुलाया जा रहा था। जब इसकी शिकायत करने में वकील के पास गया तो वकील ने उल्टा उसे ही भला बुरा कहा। वकील के व्यवहार पर उसे बहुत गुस्सा और उसने उसकी हत्या कर दी। महीनों अंग्रेजों को जंगलों में दौड़ाता रहा, परंतु फिर भी उनके हाथ नहीं आया। अकेले ही अंग्रेजों के तंबू में कर्नल से मिलने चला आया और 10 कारतूस लेकर भी चला गया और जाते जाते अपना असली नाम भी बता गया। इतने जोखिम भरे कारनामों से सिद्ध होता है कि वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। आशय स्पष्टीकरण। पहला है मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम। कर्नल अपनी पूरी फौज को लेकर वजीर अली का पीछा कर रहा था और वजीर अली उनको सालों से धोखा देता आ रहा था। इन्हीं जंगलों में कहीं भटक रहा था, परंतु उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था। वजीर अली के साथ कुछ अपना जान में जोखिम डालने वाले थोड़े से ही मुट्ठी भर लोग ही थे। इतने थोड़े से आदमी थे, परंतु उनकी शक्ति और दृढ़ता की कोई सीमा नहीं थी, इसीलिए कहा गया कि मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम। दूसरा है, गर्द तो ऐसे उड़ रही थी जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता था। जब सिपाही ने कर्नल को कहा कि दूर से धूल उड़ती दिखाई दे रही, तो कर्नल ने तुरंत सिपाही से चौकन्ना होने के लिए कहा और ध्यान रखने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट खिड़की से बाहर देखने में व्यस्त था और कहने लगा कि धूल तो ऐसे उड़ रही है जैसे एक आदमी ना होकर के पूरी सेना ही इधर चली आ रही हो, परंतु दिखाई तो एक ही घुड़सवार दे रहा है। कर्नल भी खिड़की के पास गया और देखकर बोला, हाँ, एक ही घुड़सवार लग रहा है जो तेजी से घोड़े को दौड़ाता हुआ चला आ रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।